सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे और हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडेटिंग बुक की समरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। सो गाइस, हम चैप्टर नंबर 6 पे पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी मैं 2 पार्ट इसके बना चुका हूँ। सो आज के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं 4 एंट्री टैक्टिक्स फॉर अ ट्रेंडिंग मार्केट। ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, सो हम आज 2 पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे। 4 एंट्री टैक्टिक्स यानी 4 तरीके से हम कैसे एंट्री बना सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में, वो हम इसमें जानेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एंट्री ऑन ट्रेंड रिजम्पशन आफ्टर अ करेक्शन अप टू सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यानी ट्रेंड, एक ये ट्रेंड मान लो, ट्रेंड अप ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड में और एक करेक्शन हमें देखने को मिलती है, यानी एक अच्छा खासा पुल बैक हमें देखने को मिलता है। तो उस पुल बैक में, अप ट्रेंड के अंदर उस पुल बैक में एक अच्छे सपोर्ट के पास कैसे एंट्री बनाए, वो हम इस टॉपिक के अंदर हम जो है समझेंगे। सो गाइस, इसमें देखो साफ लिखा हुआ है, इन अ क्लियर अप ट्रेंड इफ यू सी अ स्टॉक रिट्रेसिंग फ्रॉम हायर लेवल्स यू कैन कंसिडर entering a long trade once the correction is over and as soon as trend resumes। सो सिंपल है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसमें हम देखेंगे कि जब भी करेक्शन हो रहा है यहाँ पे हम लॉन्ग साइड यानी ऊपर साइड का दोबारा से ट्रेड हम कैसे बना सके। वंस यू सी द प्राइस रीचिंग एन इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट यू कैन एक्सपेक्ट द रिट्रेसमेंट टू एंड एंड द ओरिजिनल ट्रेंड टू रिज्यूम। जब भी किसी सपोर्ट के पास प्राइस, जैसे मान लो ये अप ट्रेंड में यहाँ पे एक सपोर्ट है, जब भी सपोर्ट के पास यहाँ पे प्राइस रिट्रेस होता है, थोड़ा सा करेक्ट होता है, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके जो है वो ऊपर जाएगा और ट्रेंड यहाँ से जो है रिज्यूम होगा। दिस सपोर्ट लेवल कुड बी ईदर द फ्लोर पिवट लेवल्स और एनीथिंग or any of the moving averages sloping in the direction of the trend. It could also be the previous day close, which often act as a support when the price retraces in intraday। ठीक है, सपोर्ट लेवल इंट्राडे के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट लेवल हो सकता है फ्लोर, पिवट फ्लोर यानी पिवट पॉइंट्स भी हो सकते हैं सपोर्ट लेवल। मूविंग एवरेजेस, जो भी मूविंग एवरेजेस है दोस्तों, कोई सा भी लगा रखा हो आपने, वो भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे का क्लोज भी, वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो यानी जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है, इनमें से कोई भी लेवल आएगा तो यहाँ से मार्केट हाई चांस है रिट्रेस होकर वापस ऊपर जाएगा। If any of these levels do indeed provide support, you would see an appearance of bullish candles at those levels. Once that happen, you will wait for the confirmation. You wait for the confirmation which come if another candle of the same color appears. तो गाइस, अभी ये देखो, अभी इसमें चार्ट की मदद से भी इसमें समझाया हुआ है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थ्योरी क्लियर कर दूं इसमें जो लिखा हुआ है। तो इसमें देखो साफ लिखा हुआ है कि इफ यू वुड अपीयर, मतलब इस ये जो भी सपोर्ट लेवल है, जैसे मूविंग एवरेज मैंने बताया, फ्लोर पिवट बताया आपको, और प्रीवियस डे क्लोज, यहाँ पे जब भी बताया कि जब भी यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में और यहाँ पे करेक्ट होकर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो क्या होता है, वंस दैट हैपेंस यू वेट फॉर द कंफर्मेशन। यहाँ पे जब भी सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। ठीक है, जब भी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, प्राइस जो बुलिश कैंडल बनाएगा, यू वुड सी अपीयरेंस ऑफ बुलिश कैंडल्स एट दोज लेवल। यहाँ पे जो प्राइस जो बुलिश कैंडल बनाएगा, यानी बुलिश कैंडल क्या होती है, जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है, वो प्राइस बनाएगा। ठीक है, इफ इट कम्स अदर द कैंडल ऑफ द सेम, यू कैन एंटर अ लॉन्ग अबव द हाई ऑफ द लास्ट बियरिश कैंडल। सो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद हमें एंट्री कैसे लेनी है, यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल भी बनेगी दोस्तों। जैसे जैसे ये रेड कलर की कैंडल, जैसे मान लो यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल बनाया, जैसे इस रेड कलर के कैंडल को इस ग्रीन कलर के कैंडल ने क्रॉस किया, यहाँ पर हमारी एंट्री जो है वो यहाँ पर हमारी हो जाएगी। और स्टॉप लॉस जो होगा, द इनिशियल स्टॉप लॉस इन ए लॉन्ग trade should be always be placed below entry of candle or below the nearest swing low if it is closed by with some buffer। यानी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मान लो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये मान लो मूविंग एवरेज या पिवट पॉइंट कोई भी, ये मार्केट अप ट्रेंड में, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनेगी। ठीक है, ये रेड कलर की कैंडल, अब जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा जो ये रेड को क्रॉस करेगा, यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा, वो कैंडल का लो हो सकता है और स्विंग भी हो सकता है, थोड़ा सा बफर देके रखना है, बिल्कुल क्लोज स्टॉप लॉस हमारा नहीं होगा, जैसा कि इसमें बोला गया। In the case of downtrend, you should look for a retracement that takes the price higher until it make the resistance। So guys, downtrend में क्या होता है, downtrend में बिल्कुल उसका उल्टा होगा कि यहाँ पे जो है जो भी चीजें जैसे मूविंग एवरेज वगैरह, पिवट वगैरह या फिर प्रीवियस डे क्लोज, ये अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। द रिट्रेसमेंट कैंडल्स इन डाउन ट्रेंड विल बी ए बुलिश कैंडल्स। यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट कैंडल क्या थी, जैसे मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है, अब अप ट्रेंड के अंदर रिट्रेसमेंट कैंडल, यानी रिट्रेसमेंट यानी प्राइस नीचे गया है और नीचे से वापस ऊपर आया, वो होगी रेड कैंडल।
ठीक है, फिर उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है। लेकिन अगर मान लो डाउन ट्रेंड में है मार्केट, डाउन ट्रेंड में मान लो यहाँ का सपोर्ट लिया है, तो रिट्रेसमेंट कैंडल जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, वो ग्रीन कैंडल होगी, यानी ऊपर गया है प्राइस, यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट आएगा नीचे की साइड, हमें यहाँ पर एंट्री जो है वो बनानी है। तो ये हमारा बिल्कुल अप ट्रेंड में बिल्कुल उल्टा है और डाउन ट्रेंड में बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। You should enter a short once you see the appearance of a bearish candle once the low of the last green candle is taken down। अब ट्रेंड में क्या था दोस्तों, हमें ग्रीन कैंडल पे एंट्री बनानी थी जब रेड कैंडल टेक डाउन हो रहा था, और डाउन ट्रेंड में क्या है, हमें तब एंट्री बनानी है जब ग्रीन रेड कैंडल बने और ग्रीन कैंडल को जो है वो पूरी तरह से कवर कर दे। सॉरी, रेड कैंडल को यहाँ पे ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से तरीके से कवर करके यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा, फिर हमें यहाँ पर एंट्री जो है वो अपनी बना लेनी है और स्टॉप लॉस का यहाँ होगा और ये फिर हमारा डाउन ट्रेंड में जाएगा। सो गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। इन केस ऑफ द शॉर्ट एंट्री, प्लेस द इनिशियल स्टॉप लॉस अबव द हाई ऑफ द एंट्री कैंडल और अबव, मतलब सिंपल वही है, स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना है, कैंडल के ऊपर और स्विंग के ऊपर थोड़ा सा हमें जरूर बफर देना है, बिल्कुल क्लोज जो स्टॉप लॉस हमारा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे जो डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे चार्ट के थ्रू यहाँ पर जो समझाया हुआ है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, मूविंग एवरेज है, यहाँ पर दिस इज 20 मूविंग एवरेज इन सपोर्ट, ठीक है, ये 20 मूविंग एवरेज है, ये 200 मूविंग एवरेज है। प्राइस जो है ये यहाँ से मान लो ऊपर गया है, ऊपर अप ट्रेंड में है, यहाँ से करेक्शन देखने को हमें मिला है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, इनिशियल एसएल हेयर, यहाँ पे देखो एक, आपको लाइन अगर देखी होगी तो यहाँ पे एसएल लिया हुआ है, और यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल, जैसे ही ये रेड कैंडल को यहाँ पे क्रॉस किया है, ये देखो एंट्री हेयर अबव द हाई ऑफ द लास्ट रेड कैंडल, इस रेड कैंडल के ऊपर हमें यहाँ पर एंट्री बना ले रही है और स्टॉप लॉस हमारा ये होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और सेम एज डाउन ट्रेंड में देखो, डाउन ट्रेंड में क्या है, प्राइस यहाँ से नीचे की साइड है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म किया, ये एक मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे एक ये सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना है। ये जैसे ग्रीन कैंडल का टेक डाउन किया यहाँ पर रेड कैंडल ने, ये देखो यहाँ पर हमारी जो है वो एंट्री हो गई है डाउन साइड के लिए। इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे होगा, देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे पूरे स्विंग का, यहाँ पर इन्होंने स्विंग के ऊपर जो है स्टॉप लॉस लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, ये स्टॉप लॉस होगा हमारा, उसके बाद हम ट्रेड में एंट्री हम बना सकते हैं। अभी इसमें टारगेट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एंट्री की बात कर रहे हैं कि हम एंट्री कैसे बना सकते हैं। दूसरा मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखो गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है प्राइस, देखो प्राइस जो है प्रॉपर यहाँ पर अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। अगले दिन मार्केट ओपन होता है गैप अप होने के बाद यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे देखो काफी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद सबसे बड़ी कैंडल ये वाली है, जैसे इसको मार्केट तोड़ता है, ठीक है, ये पूरी एक रेंज है, ठीक है, रेंज है और अच्छे खासे मतलब स्ट्रेंथ जिस कैंडल में हमें ग्रीन में देखने को मिल रही है, ये वाली कैंडल है। यहाँ से देखो पूरा मार्केट इसको तोड़ता है, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है और यहाँ से हम, और ये मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है और पिवट का भी यहाँ पर सपोर्ट दे रखा है अगर आप देखोगे तो। उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, यहाँ पर भी देखो एंट्री हम बना सकते हैं। उसके बाद आप देखो ट्रेंड में कितना बड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। सो गाइस, आपको आई थिंक आपको ये भी चार्ट क्लियर हुआ होगा। और सेम जो है वो डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में भी आप देखोगे यहाँ पर कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, जैसे इस ग्रीन कैंडल का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल को यहाँ पे तोड़ा है यहाँ पर प्राइस ने, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है, ये एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा ये देखो ट्रेंड जो डाउन साइड में हमें कितना अच्छा देखने को मिला है। यहाँ पर हम टारगेट की बात नहीं कर रहे दोस्तों, अगर आप अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पर टारगेट क्या लेंगे, टारगेट की बात अभी नहीं हो रही है, अभी बहुत अभी 6 चैप्टर पे हम अभी आगे चल के सब कुछ इसमें बताया जाएगा, सारे सेटअप्स यहाँ पर बताए जाएंगे। अभी टारगेट की बात नहीं हो रही है, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एंट्री कैसे और कहाँ पे बना सकते हैं, वो भी ट्रेंडिंग मार्केट में। ट्रेंडिंग मार्केट डाउन साइड या फिर अप साइड कोई से भी हो सकती है। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं, पॉइंट नंबर 2। 4 टैक्टिक्स में से सेकंड टैक्टिक्स पे आ चुके हैं। एंटर आफ्टर अ माइनर पुल बैक मिडवे इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मतलब मार्केट तो ट्रेंड ही रहेगा ही, लेकिन हम छोटा सा पुल बैक जो कहते हैं ना, जैसे एक दो कैंडल का होता है, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें हम कैसे एंट्री बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। सो एंटर आफ्टर अ माइनर पुल बैक मिडवे इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, अब मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। अभी तक हमने करेक्शन देखा कि जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है, यहाँ से हम एंट्री बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन हमें मौका नहीं देता, मार्केट में मौका नहीं देता, क्योंकि पुल बैक वो होता ही नहीं है, पुल बैक मार्केट लेता ही नहीं जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। तो इसमें हम कैसे एंट्री बनाए वो हम पढ़ेंगे।
So second possibility is that the trending price may not see any sizable correction, and that at the appearance of very first bearish candle in an uptrend, buyers quickly come in a selling in and the selling or the supply gets immediately observed. So क्या होता है, जब भी तुरंत जो है बाहर आ जाते हैं और तुरंत जो है वो यहाँ पर, जैसे मान लो किसी एकदम सेलिंग आई, यहाँ पे तुरंत बाहर आ जाते हैं, ठीक है, बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके चल जाते हैं और यहाँ पे जो सप्लाई है वो सारी यहाँ पर बाहर जो ऑब्जर्व कर लेते हैं. The very next candle is a green candle, again green, and it smoothly takes out the higher of the previous bearish candle. So इसमें वही है दोस्तों, इसमें सिर्फ कैंडल स्टिक में, क्योंकि जब भी हाई एकदम बहुत तगड़ा ट्रेंड होता है तो हमें मार्केट मौका नहीं देता है, मार्केट नीचे आता ही नहीं, ऊपर ऊपर जाते रहता है. तो उस चीज में हम की बात करेंगे तो उसमें फिर हम कैंडल के थ्रू ही एंट्री ले सकते हैं, वो हम देखते ही कैसे ले सकते हैं. सो गाइस इसमें देखो तीन चीजों का ध्यान रखना है. इन अ डाउन ट्रेंड एंटर शॉर्ट व्हेन द लो ऑफ द काउंटर ट्रेंड बुलिश कैंडल इज ब्रोकन. ठीक है, मान लो ये डाउन ट्रेंड है, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, इसका ब्रेक कर दिया मार्केट में ग्रीन रेड कैंडल से, तो हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे. ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के अभी मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा. इन एन अपट्रेंड एंटर अलोंग व्हेन द हाई ऑफ द बेयरिश कैंडल इज व्हेन द हाई ऑफ द बेयरिश कैंडल अबव द हाई ऑफ द बेयरिश कैंडल. ठीक है, अब ऐसे ही अगर अपट्रेंड में हमें एंट्री बनानी है, ये मान लो ऊपर मार्केट जा रहा है, यहाँ पे हल्का सा करेक्शन दिया, कैंडल बनाई है जो कि ये रेड है. जैसे ही रेड कैंडल टेक ऑफ होती है, इसको ग्रीन कैंडल से मार्केट जो है ब्रेक करता है, यहाँ पर मैं एंट्री बना लेंगे. ठीक है, मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ. प्लेसमेंट ऑफ इनिशियल स्टॉप लॉस विल बी सेम ऑफ द लो, placement of initial stop loss will remain the same, namely below the low of the entry bar of an uptrend above a high of the bearish. मतलब जो भी कैंडल है जहां पर एंट्री बना रहा है उसका हाई या फिर लो ही हमारा स्टॉप लॉस होगा. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, इफ द काउंटर ट्रेंड मूव्स इन शार्प एंड सडन देन द पुल बैक कैंडल कुड बी लिटिल बिगर. ये अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ सीधा. ठीक है, सो दैट आपको चीजें यहाँ पे थोड़ी क्लियर होगी. अब देखो दोस्तों, ये आप चार्ट देख रहे हो, लेट मी जूम इट आउट. सो गाइस अब यहाँ देखो, वहां पर तो एक अच्छा खासा आपको पुल बैक देखने को मिल रहा था. यहाँ पे देखो, अगर आप ये पुराना चार्ट देखोगे, यहाँ पे पुल बैक हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिल रही है. बट अगर ये आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ पे सिर्फ कैंडल का ही खेल है. मार्केट देखो कितना अच्छा अप ट्रेंड में है. अब यहाँ पर मैं मार्केट मौका नहीं देगा क्योंकि ज्यादा करेक्ट होगा नहीं, हल्का सा यहाँ पर करेक्ट हुआ, रेड कैंडल बनी. जैसे ये रेड कैंडल को टेक ऑफ किया मार्केट ने ग्रीन कैंडल से, यहाँ हमने लॉन्ग की पोजीशन बना ली और स्टॉप लॉस हमारा जो है वो यहाँ पर होगा. सेम जो है शॉर्ट साइड में है, यहाँ देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बहुत ही तगड़ी तरीके से डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल शार्प डाउन ट्रेंड में यहाँ पर है. यहाँ पर मैं देखो मौका कैसे मिल रहा है, यहाँ पे हल्का सा पुल बैक लिया मार्केट ने, एक ही कैंडल बनाया ग्रीन, फिर हम इसको इसने मार्क कर लिया. जैसे ये वाली कैंडल जिसके बाद ग्रीन बनी है, जैसे ये टेक डाउन हुआ है, यहाँ पर हमने एंट्री बना लिया. ठीक है, और एसएल जो है वो स्विंग का हाई यहाँ पर लिया. सो गाइज आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो. मैं और चार्ट दिखाता हूँ आपको जो इसमें दिखाया गया है विद एन एग्जांपल. यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या क्या है, इस चार्ट में क्या दिखाया गया है कि एक बहुत ही तगड़ा यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है. ठीक है, बहुत अच्छा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है. तो मार्केट में ये बोला गया कि फिर हम एंट्री कहाँ बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे यहाँ, लेकिन इस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस जो है काफी बड़ा हो जाएगा, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है. 180 डिग्री टर्न फ्रॉम द सपोर्ट सॉलिड ग्रीन कैंडल रिवर्स, मतलब 180 डिग्री का यहाँ पर टर्न लिया मार्केट ने. इस कैंडल को देखने के बाद सबको लगा कि भाई अब तो मार्केट नीचे आएगा, लेकिन यहाँ से वापस घूम गया मार्केट, तो हम यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पर एक और चार्ट है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिवट का एक सपोर्ट लेवल है. ठीक है, पिवट का एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है. आप देखते हो कितना अच्छा यहाँ पर अप ट्रेंड में मौका बिल्कुल नहीं दे रहा, मार्केट नीचे बिल्कुल नहीं आ रहा. यहाँ पर देखो रेड कैंडल बना, इसको टेकआउट किया, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई. फिर ये देखो रेड कैंडल है, हल्का सा पुल बैक है, बहुत ही हल्का सा माइनर से, क्योंकि अप ट्रेंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. जैसे ये टेकआउट हुआ, ये देखो इस छोटी सी जो यहाँ पर कैंडल है, जैसे इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई. तीसरी एंट्री जो है, इस एंट्री जो है यहाँ पर हम देख सकते हो. सो गाइज यहाँ पर आपने देखा होगा कि कैसे, अब आपको दो पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे. ठीक है, एक मिनट जरा मैं इसको जूम इन कर लूं. दो चीजें आपको यहाँ पर साफ साफ क्लियर हुई होंगी. दो टैक्टिक मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाए हैं. ठीक है, इस टॉपिक में अगला जो है एंट्री अपॉन ट्रेंड रिजम्पशन आफ्टर अ साइडवेज मूव. साइडवेज मूव के बाद हम कैसे एंट्री ले, वो हम अगले अगले टॉपिक में पढ़ेंगे. तो आपको दो चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाई है. द फर्स्ट वन इज, जो मैंने आपको जो पढ़ाया है, एंट्री ऑन अ ट्रेंड रिजम्पशन आफ्टर अ करेक्शन अप टू सपोर्ट और रेजिस्टेंस. और जो दूसरा पॉइंट है, एंट्री आफ्टर अ माइनर पुल बैक मिडवे इन ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड. तो ये दो टॉपिक मैंने अभी कवर करे आज की वीडियो में. सो गाइस आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो. इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है.
जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें कोई भी डाउट आ रहा है वहां जाके मुझे डायरेक्ट जो वो डीएम कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं क्योंकि और भी ब्रेकआउट स्टॉक जो है पोस्ट करता रहता हूँ। और गाइस अभी तक अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे।